दोस्तों नमस्कार। हमारे एपीए पाम एनालिसिस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक फीमेल हैंड का एनालिसिस करने जा रहे हैं। इनकी एज है 26 साल। इनको हाल ही में पहली बार नए जॉब मिला है, प्राइवेट जॉब। इनको अपना मनपसंद का जॉब नहीं मिल रहा था, लेकिन इस साल के जनवरी 2022 के महीने में इन्होंने हमसे बात किया। काफ़ी डिप्रेस था, परेशान था अपने जॉब के सिलसिले में। तो उन्होंने अपना हाथ दिखाया, तो हमने उन्हें बताया था कि इस साल की अगस्त महीने के एंड तक आपको अपना मनपसंद लायक जॉब मिल जाएगा, और वही हुआ, इनको जॉब मिला। तो अब आगे इनको अपने लाइफ के बारे में और भी बहुत कुछ जानने की इच्छा है। तो स्क्रीन पे आप जो फीमेल हैंड का पिक्चर देख रहे हैं, ये उन्हीं की है। तो इनके हाथ में और भी क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती है, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, जो मेन चीज़ें हैं उस पर हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इनके पूरे हैंड का स्ट्रक्चर देखें तो ये स्क्वायर शेप का दिखाई दे रहा है, और फिंगर का साइज हाथ का मुकाबले सेम लग रहा है, तो ये स्क्वायर शेप का हाथ दिखाई दे रहा है। और इनके एपेलो फिंगर जो सूर्य के फिंगर है, ये इंडेक्स फिंगर से ज़्यादा लंबी है। और हाथ की दोनों मंगल का एरिया, ये जो इनर मार्स और अपर मार्स, ये दोनों के एरिया भी उभरा हुआ है। तो ये सारे स्थिति देखकर ये पता चल रहा है कि इनमें साहस बहुत है। और हाथ का पूरा स्ट्रक्चर देख के ये पता चल रहा है कि ये ज़्यादा सोचने वाले व्यक्ति में से नहीं है। तो एनालिटिक सोच बहुत कम दिखाई पड़ रहा है, तो इसलिए इन्हें जीवन में काफ़ी बार धोखा खाना पड़ जाएगा, क्योंकि इनमें किसी के बारे में अच्छी तरह से आकलन कर पाना, सामने वाला व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है ये नहीं समझ पाना, इनके जीवन में ये सबसे बड़ी भूल की संभावनाएं दिखाई दे रहा है। तो ज़्यादा जल्दबाजी में डिसीजन लेने के रिस्की सिचुएशन बनने का चांसेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ये जल्दबाजी में अपना नुकसान करवाने की स्थिति को दर्शाता है, तो इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और ज़्यादातर ऐसे हाथ मेष लगन के कुंडली वाले व्यक्ति के हाथ में ऐसे इस प्रकार के हाथ देखने को मिलती है। तो इनके हाथ देखकर ये पता चल रहा है कि इनकी मेष लगन के कुंडली हो सकता है। 80-85% चांसेस है कि इनकी मेष लगन की कुंडली ही होगा। तो इसका बहुत से कारण दिख रहा है हमको, लेकिन ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर जो बताना था इस हाथ के बारे में वो मिस हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे हम इनकी हाथ की ऊपरी भाग की बात करें तो फिंगर के पास वाला जो पर्वत है, ये जो गुरु पर्वत, शनि पर्वत, सूर्य पर्वत और बुध की पर्वत, गुरु की स्थिति और बुध की स्थिति इनका स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ अगर इनका इंडेक्स फिंगर को देखें तो ये मिडिल फिंगर के तरफ झुका हुआ सा लग रहा है। और सेम कंडीशन अगर लिटिल फिंगर को देखें, यानी बुध वाली उंगली को, तो ये भी हल्का सा एपेलो फिंगर के तरफ, सूर्य के फिंगर के तरफ झुका हुआ दिखाई दे रहा है। तो जीवन में काफ़ी सारा धन कमाने का, नेम फेम पॉपुलैरिटी पाने का इनका इच्छा अंदर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। पर इनकी इंडेक्स फिंगर साइज में थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, तो लीडरशिप क्वालिटी थोड़ा कम ही दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ फेम पाने के लिए चाहिए होता है सूर्य पर्वत का अच्छा होना। तो इनका सूर्य पर्वत दबा हुआ सा दिख रहा है, और साथ ही साथ इसमें एक अच्छा सूर्य रेखा का भी कमी दिखाई दे रहा है। तो पैसा चाहे जीवन में बहुत कमा लेंगे, पर नेम फेम मिलने की चांसेस बहुत कम दिखाई दे रहा है। और जो इनका इनकम होगा उसको बचा पाना भी इनके लिए मुश्किल है, क्योंकि पैसा इनके हाथ में टिकने वाला नहीं है, ये दिखाई पड़ रहा है। तो इसके कई कारण हैं। एक अच्छा हाथ में मनी ट्रायंगल नहीं बन रहा है, और साथ ही साथ जल्दबाजी में अपना नुकसान करने का नौबत ये दिखाई दे रहा है। और इनका कहना है कि, इनका प्रश्न है कि क्या मैं आगे चलकर खुद का अपना बिजनेस कर पाऊंगा, मतलब इनका बिजनेस करने का इच्छा है। तो चलिए ये भी देखते हैं। तो आपके मरकरी माउंट का स्थिति बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, तो ऑब्वियसली मन आपका बिजनेस की तरफ जरूर जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से आपके लिए जॉब ही बेटर रहेगा। पहले बात तो यह है कि आप ज़्यादा एनालिटिक सोच रखने वाले नहीं हैं, इसलिए आपको बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस उठाना पड़ सकता है। और वैसे भी मन आपका एक जगह नहीं रहने वाला। एक तो पहले ही हम बताया है कि आप
के हाथ मेष लगन के कुंडली जैसा दिखाई दे रहा है। और मंगल आपका बहुत अच्छा स्थिति में दिखाई दे रहा है। चाहे आपका ऊपरी मंगल या निम्न मंगल दोनों की बात किया जाए तो ये दोनों मंगल का स्थिति बहुत अच्छा है। एक रेखा चंद्र पर्वत के ऊपरी हिस्सों से, ये जो फेट लाइन है ये चंद्र पर्वत के ऊपरी हिस्सा से इस एरिया से यानी अपर मार्स के एरिया से ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई दे रहा है। तो आप एक जगह रहने वाले में से नहीं हैं। और बिजनेस के लिए चाहे छोटा बिजनेस क्यों न किया जाए, इसके लिए आपको रुकना पड़ेगा। एक जगह आपको स्टैब्लिश होने के लिए आपको रुकना पड़ेगा, लेकिन आप में रुकने का धैर्य कम दिखाई दे रहा है। तो इसलिए जॉब ही बेटर रहेगा, क्योंकि आप उसे चेंज कर सकते हैं, किसी नई जगह पर जा सकते हैं और नए अपॉर्चुनिटी को अपना सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप जॉब करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आप जॉब चेंज कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस अगर बार बार चेंज करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हानि उठाना पड़ेगा। फाइनेंशियल बहुत सारा लॉस हो सकता है, तो ये आप देख लीजिएगा। दूसरी बात, इनका कहना है कि मुझे एक्टर बनने का इच्छा है, क्या मैं बन सकता हूँ? तो नहीं मैडम, हमको किसी भी तरह का इस हाथ में कोई एक्टर बनने का संकेत नहीं मिल रहा है। हाँ, बेशक आपका शुक्र पर्वत की स्थिति बहुत अच्छा है, आप बहुत दूर दूर तक जाने का हौसला रखते हैं, आत्मविश्वास रखते हैं। और हाँ, ये अलग बात है कि आप में वो क्वालिटी हो सकता है, आपको लगता है, पर इसका चांसेस बहुत कम दिखाई दे रहा है, ना के बराबर। आगे आपकी मर्जी, देख सकते हैं आप। तो अब आगे बात करते हैं। आपकी हार्ट लाइन जिस प्रकार से बना हुआ है, तो आपका पर्सनालिटी दो प्रकार का रहने वाला है। आप खुद के बारे में सोचने वाले रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ आप दूसरे के बारे में भी सोचेंगे। तो इस प्रकार के क्वालिटी आप में रहेगा। और आपका सैटर्न माउंट का बात करें तो सैटर्न माउंट ठीक स्थिति में है, ना ज़्यादा उभरा है ना ज़्यादा दबा हुआ है, ठीक ही है। और गुरु का फिंगर का झुकाव मिडिल फिंगर की तरफ और इधर, और लिटिल फिंगर भी एपेलो फिंगर की तरफ झुका हुआ दिख रहा है। तो इसीलिए बताया कि आप में नेम फेम पाने की इच्छा बहुत है, और साथ ही साथ आप में पैसा कमाने का इच्छा बहुत ज़्यादा है। तो ये खराब बात नहीं है, ये सब में होता है, पर आप में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इसके लिए आप कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी रिस्क उठा सकते हैं, इस प्रकार के स्थिति देखने को मिल रहा है। आपका यहाँ से एक फेट लाइन मंगल के एरिया से निकल रही है, और अगर आपकी माइंड लाइन को देखें तो माइंड लाइन सीधी चल रही है, मगर ये मंगल से आने वाली फेट लाइन से मर्ज होकर नीचे की तरफ झुक रही है। यानी माइंड लाइन का अगर फ्लो देखें तो अचानक से नीचे झुक रही है। तो ये आपस में दोनों मर्ज हो रहा है। अगर ये ना मिलता तो ये अलग बात है। अगर इस प्रकार से उतरता, ये अगर धीरे धीरे नीचे की तरफ उतरता तो ये अलग बात है, लेकिन आपका माइंड लाइन एक बार में बैंड होकर नीचे की तरफ झुक रही है। तो इससे ये दो स्थिति के बारे में दर्शाता है। एक तो आपको बता चुका हूँ कि आप में पैसा कमाने की इच्छा बहुत ज़्यादा होगा, और दूसरी बात अगर ये फेट लाइन के साथ मर्ज हो रहा है तो जो मंगल के एरिया से एक फेट लाइन निकल रही है और माइंड लाइन से टच हो रही है, तो ये आपको ये दर्शाता है कि आपका मन बाहर की तरफ ही रहेगा। मतलब आप घर के तरफ आपका लगाव बहुत कम ही दिखाई दे रहा है। वैसे भी आप घर से थोड़ा दूर ही है, लेकिन आपका फेट लाइन यहाँ पर अगर देखें तो दो दिखाई दे रहा है। अगर नीचे से देखें तो ये फेट लाइन थोड़ा नीचे डिस्टर्ब होकर दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बाद फेट लाइन कुछ दूर तक जाने के बाद यहाँ पर ख़त्म हो रहा है और एक मंगल के एरिया से शुरू होकर ऊपर चल रही है। तो इसका मतलब ये जो आपका एज है 26+, इस एज में आपको नया जॉब मिला इस समय, लेकिन आगे आपका लाइफ में बहुत सारा चेंजेस होने वाला है। आपका जॉब परिवर्तन होने वाला है, और आप और भी ज़्यादा दूर कहीं पर जा सकते हैं जॉब के सिलसिले में। और दूसरी बात, अगर आपका लाइफ लाइन को देखें तो ये लाइफ लाइन ऊपर से अच्छा फ्लो में चल रहा है, लेकिन जो नीचे वाली फेट लाइन के एरिया में लाइफ लाइन भी डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है। ये जो लाइफ लाइन के जहाँ पर डिस्टर्ब हो रहा है, ये एज आपका लगभग 40 का एज होगा इस एज में। और यहीं से आपका अगर माइंड लाइन को देखें तो माइंड लाइन अचानक से नीचे की तरफ झुकना, तो ये दोनों कंडीशन ये बताता है कि आपको इस एज में हेल्थ इशू का संभावना बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और ये जो नीचे वाला फेट लाइन
जो लाइफलाइन के नज़दीक से निकल रही है, ये यहाँ पर ये भी पहले डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है। तो मतलब अभी तक का ज़िंदगी आपका बहुत संघर्षमय रहा होगा और शायद फैमिली के तरफ से भी आपको बहुत अच्छा सपोर्ट भी नहीं रहा होगा, ये साफ तौर पर देखने से पता चलता है यहाँ पर। तो एक तो पहले इतना तक का आपका सफ़र संघर्षमय रहा है, लेकिन आपका करियर में और भी जब बहुत सारा चेंजेस होना बाकी है। जैसे जैसे आपका लाइफ आगे जाएगा, आप में चेंजेस बहुत सारा दिखाई पड़ेगा, आप काम के सिलसिले में बाहर जाएंगे। तो अभी तक का सफ़र आपका संघर्षमय रहा है, बीच में थोड़ा ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन बाद में फिर आपको अपनी हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाला है। तो अपनी हेल्थ के बारे में अभी से सोचना शुरू कर दे, क्योंकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, पैसा है या हेल्थ है, आपको ये सोचना पड़ेगा। और अपना शादी के बारे में आप पूछा नहीं, लेकिन हम क्या बताएं, यहाँ पर आपका मैरिज लाइन का एरिया दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी एक मैरिज लाइन दिखाई दे रहा है और साथ में और भी लाइन हो सकता है, पर यहाँ पर तो एक ही बड़ी लाइन दिखाई दे रहा है। और अगर आपका ये फेट लाइन देखे जो मंगल के एरिया से शुरू हो रहा है, तो ये जाकर हार्ट लाइन पर जाकर ख़त्म हो रही है। तो आपका काम के सिलसिले में बाहर किसी से, और आपका लव रिलेशन भी हो सकता है, शादी होने का चांसेस भी आपका लव मैरिज ही दिखाई दे रहा है। तो लव मैरिज, रिलेशनशिप, ये सारे चीज़ आपका बाहर किसी से काम के सिलसिले में हो सकता है। ये सब कुछ थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, पर इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्योंकि आपका मैरिज लाइन का एरिया सही से नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो ये आप देख लीजिएगा, आपको सतर्क होना पड़ेगा, सामने वाला व्यक्ति को समझ के ही फिर डिसीजन लेना होगा। जल्दबाजी में से कोई निर्णय लेकर किसी से लव अफेयर में पड़ने से आपका नुकसान, और एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में पड़ना, एक से ज़्यादा लव अफेयर, ये सब यानी धोखा के बाद और धोखा मिल सकता है। तो सही व्यक्ति का चुनाव करके ही उससे जुड़े, थोड़ा समय ले, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर हम आपका एज के बारे में बात करें, तो अगर ये जो दौर है 40 के बाद का, जो 10 साल के अंदर आप अगर खुद को संभाल ले, तो आगे आपका एज 80-85 का रहने वाला है। तो आपका एज लंबा दिखाई दे रहा है, लेकिन आपका हेल्थ के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। और अगर हम आपका राइट हैंड, तो अब से आपका जो राइट हैंड है, इसका भी वैल्यू अब बढ़ने वाला है। तो काफ़ी सारे चीज़ इसमें भी रिफ्लेक्ट होगा। तो आपका राइट हैंड को अगर देखें, तो राइट हैंड में भी आपका ये जो माइंड लाइन का झुकाव, ये नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है। और अगर इसको हम फेट लाइन माने, तो ये फेट लाइन मंगल के एरिया से ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ पर माइंड लाइन इसके साथ मर्ज हो रही है। तो ये दोनों चीज़ें ये संकेत कर रहा है कि आप एक तो बाहर जाएंगे जॉब के सिलसिले में, और भी करियर में और भी चेंजेस आएगा। हो सकता है आपको यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाए किसी अलग ब्रांच में, किसी अलग जगह पर, ये हो सकता है। या आप जॉब चेंज करके अलग जगह पर अलग जॉब पकड़ सकते हैं, ये हो सकता है। और दूसरी बात, माइंड लाइन नीचे की तरफ जाना, ये आपका हेल्थ इश्यू, आपका डिप्रेशन, टेंशन, ये सब चीज़ें दिखाई पड़ रहा है। और साथ ही साथ अगर इस एरिया में देखें, तो एक डॉट छोटा सा दिखाई दे रहा है, ये अगर तिल हो, तो ये भी एक पुष्टि होता है कि आपका हेल्थ इशू हो सकता है। और एक मनी बंद के और भी दिखाई दे रहा है। तो ये तिल है ना, क्या है, आप ये देख लीजिएगा। अगर ये तिल है, तो आपका स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी को ये दर्शाता है। तो आशा करता हूँ कि आपका सारे प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में दे चुका हूँ। और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। और जो लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो को कृपया लाइक करें, और अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।